करते ऐसे ही किसी व्यक्ति को, तो आप समझिए इसकी कीमत हमें तकरीबन 300 करोड़ के आसपास पड़ती। लेकिन यही जब देश के अंदर बना तो इसके सिर्फ पहला रैक जो है उसके सिर्फ 100 करोड़ में उसे तैयार किया गया और आने वाले समय में इसका जो कॉस्टिंग है वो और भी कम होता जा रहा है। वही अभिषेक, हमने लगातार देखा, आपने तो कई बार जब वंदे भारत ट्रेन्स को हरी झंडी प्रधानमंत्री द्वारा दिखाई गई है, आप लगातार उस कवरेज से जुड़े रहे हैं। इसमें एक महत्वपूर्ण बात जो सामने निकल कर आती है वो लोगों के अनुभव हैं जो प्रधानमंत्री हमेशा सुनते हैं। वो अनुभव जो सकारात्मक हैं, अच्छे हैं, सच्चे हैं, क्योंकि विकास की इस तस्वीर को आप सच होते हुए अपनी आंखों के सामने देखते हैं। और किसी भी राज्य का, किसी भी देश का जो रेल नेटवर्क है वो इस बात की तस्दीक देखता है कि उनका राज्य आर्थिक तौर पर कितना सशक्त होता है अगर आपकी ट्रेनें स्पीड से, तीव्र गति से ट्रैक्स पर दौड़ती हैं। बिल्कुल सही कहा आपने आचल। देखो, अगर हम बात करें आज से 2014 के पहले से, तो एक आपको उदाहरण के तौर पे मैं बताना चाहूंगा कर्नाटक का जो रेल बजट होता था वो तकरीबन 800 करोड़ रुपए का था। आज का रेल बजट क्या है? 8000 करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्नाटक का रेल बजट है। आप समझ सकते हैं कि रेलवे किस तरीके से जो है कायाकल्प कर रहा है, चीजों की कायाकल्प कर रहा है। चाहे मेंटेनेंस की बात करें, 100% इलेक्ट्रिफिकेशन की बात करें, हम नई ट्रेनों की बात करें, ट्रैक मेंटेनेंस की बात करें, या फिर स्टेशनों के मॉडर्नाइजेशन की बात करें, अमृत ट्रेन की शुरुआत हो, तमाम जो भारतीय रेलवे को कैसे पारंपरिक लीक से हटा करके वर्ल्ड क्लास बनाया जाए। न सिर्फ ट्रेनें बल्कि स्टेशन भी, स्टेशन के आसपास की जगहों पर आपने गांधीनगर रेलवे स्टेशन देखा, आपने बड़े बड़े और भी स्टेशन देखे, कैसे उनका जो है पुनर्विकास किया गया, उसको किस तरीके से नए तरीके से बनाया गया। 5 स्टार होटल तक जो है अब रेलवे स्टेशन के ऊपर बने आपको नजर आते हैं। तो ये एक कुछ बड़े बदलाव है जो कि आप दशकों तक नहीं देख पाए, लेकिन एक दशक के अंदर आपने बहुत कुछ बदलते देखा आज। और वहीं अगर अभिषेक हम इसे इस तरह से भी समझें कि खास तौर पर कनेक्टिविटी को बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट मानते हैं प्रधानमंत्री किसी भी राज्य की आर्थिक गति को रफ्तार देने के लिए। अब इन तीनों ट्रेनों को अगर हम एक एक करके समझने की कोशिश करें, खास तौर पर जिसे हम अमृतसर की बात करते हैं, जिसमें पठानकोट, जालंधर, रियासी, जम्मू, तो देखिए किस तरह से इन पॉइंट्स को जोड़कर इन तमाम इलाकों को जोड़ा गया, जिसमें पर्यटन भी है। आर्थिक लिहाज से आप अपने गंतव्य से दूसरी जगह अगर जाते हैं तो आपके समय की भी बचत होगी। बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक कहा। जो अमृतसर से माता वैष्णो देवी कटरा के बीच में जो शुरू हो रहा है, इसमें काफी इम्पोर्टेंट आप शहर भी आते हैं।